बेटा तुम्हारे पापा का इलाज हो गया है और 60,000 रुपए का खर्चा आया है। मैं सोच रही थी कि तुम तीनों भाई मिलकर के अगर 20-20 हजार रुपए दे दोगे तो हॉस्पिटल का बिल भर दूंगी। क्यों? हमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोला हुआ है जो हॉस्पिटल के बिल पे करेंगे हम लोग? बहू तो कैसी बातें कर रही है? अगर अपने बच्चों से मदद नहीं मांगूंगी तो फिर मैं किससे मदद मांगूंगी? थोड़ा देने दो ना पैसे, और सिर्फ 20,000 रुपए की तो बात है यार। 20,000 चाहिए, 20 रुपए नहीं। और मैंने तुम्हें ऐसे किसी को भी पैसे नहीं देने दूंगी, समझे तुम? थोड़ा वो मेरे मम्मी पापा है। तुम ना चुपचाप बैठे हो, अपने माँ बाप के चक्कर में आकर ना अपनी बीवी से हाथ मत धो बैठना, समझे? और हमारे पास कोई पैसे नहीं है, आप जाइए यहाँ से। सागर बेटा ठीक है, मैं समझ गई, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। बेटा संजू घर पे नहीं है? नहीं माँ जी, वो तो ऑफिस में है। अगर कुछ जरूरी काम है तो मुझे बताइए, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। बेटा वो संजू के पापा का इलाज हो गया है और 60,000 रुपए का खर्चा आया है, तो मैं सोच रही थी कि 20-20 हजार तीनों बेटों से ले लेती हूँ तो मेरा काम निकल जाएगा। 20,000? माँ जी एक बार देखना पड़ेगा घर में कितने पैसे हैं, रुकिए। ये लीजिए माँ जी, ये पूरे 30,000 है। 30,000? लेकिन बेटा मैंने तो तुमसे सिर्फ 20,000 रुपए मांगे थे। माँ जी इलाज होने के बाद भी ना बहुत सारे खर्चे होते हैं, दवाइयों के, खाने पीने के, तो ये आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, दुष्यंत के घर भी जाना है। सच्चू को आने दीजिए ना, उनसे मिलकर चली जाना। नहीं बेटा, देर हो जाएगी फिर। ठीक है माँ जी, मैं और संजू ना जल्दी आएंगे गाँव आपसे और पापा जी से मिलने। ठीक है बेटा। बेटा मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। अगर तू बहुत ज्यादा कष्ट से परेशान है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख। तुझे 24 घंटे में खुशखबरी जरूर मिलेगी, यकीन ना हो तो करके देख ले। जी माँ जी बताइए। बेटी वो दुष्यंत के पापा का इलाज हो गया है और 60,000 रुपए का खर्चा आया है, तो मैं सोच रही थी कि तीनों बेटे अगर मुझे 20-20 हजार रुपए दे देंगे तो मेरा काम निकल जाएगा। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ।